हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आप सभी का करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से वेलकम है। तो आप सबके लिए, आप जो भी गवर्नमेंट जॉब्स के एस्पायरेंट्स हैं, आप सभी के लिए बहुत ही बम्पर रिक्रूटमेंट एक आज अनाउंस किया गया है। तो आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए करियर सक्सेस का यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सभी के लिए 6000 से ज़्यादा वैकेंसीज और अनाउंस की गई हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर में भी वैकेंसीज हैं और ऑल ओवर इंडिया वैकेंसीज है। आप सभी जानते हैं कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और एक सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं, या तो आप अपने स्टेट में जम्मू कश्मीर में अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आप जम्मू कश्मीर में एक सरकारी नौकरी पा सकते हैं, अगर आप स्टेट के रिलेटेड फॉर्म भरते हैं। और कुछ रिक्रूटमेंट्स ऐसी रहती हैं जो ऑल इंडिया लेवल पे हर साल निकलती हैं पिछले कितने सालों से। तो आप सभी को ये चीज़ समझनी पड़ेगी। अगर अभी कोई रिक्रूटमेंट में आप हिस्सा नहीं ले रहे, बाकी जो रिक्रूटमेंट्स हैं उसमें ज़रूर हिस्सा लीजिए, ताकि कहीं ना कहीं अलग अलग डिपार्टमेंट में जहां फॉर्म निकलते हैं आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन ज़रूर हो और जल्दी हो। तो इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। कौन सी रिक्रूटमेंट आज अनाउंस की गई है? IBPS क्लर्क 2022 की नोटिफिकेशन आज आ चुकी है IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट पे। इसका क्वालिफिकेशन क्या है, सिलेबस क्या है, स्ट्रेटजी क्या है, बहुत सारी क्वेरीज आपकी रहेंगी इस वीडियो में, तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। 2022 पे अलग अलग गवर्नमेंट जॉब्स जैसे कि VLW, अगर आप IBPS क्लर्क के लिए अप्लाई करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं भी करते कोई टेंशन नहीं है। बाकी अलग अलग तरह के फॉर्म जैसे कि VLW निकल चुका है और भी बहुत सारी वैकेंसीज आ रही हैं। VLW में 1395 वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं, जिसका फॉर्म लगना भी शुरू हो चुके हैं और 6 जुलाई लास्ट डेट है। तो आप सभी इसकी प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। करियर सक्सेस का ऑफलाइन बैच 1 जुलाई 2022 से इसकी एनरोलमेंट स्टार्ट हो रही है। टाइम मिलेगा आपको 12 बजे का। ज्वाइन करना चाहते हैं, नंबर आपके सामने है 9419145317, करियर सक्सेस इंस्टीट्यूट, ऑपोजिट साइंस कॉलेज, केनाल रोड, जम्मू। तो अब बात करते हैं कि किस तरह आप इस रिक्रूटमेंट की डिटेल्स सारी चेकआउट कर सकते हैं, और हर एक चीज़ जिसकी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए वो आपको मैं देने वाला हूँ। सबसे पहले मैं कोशिश करूँगा, मैं चेक कर लूँ कि एक बार आपको स्क्रीन विजिबल है कि नहीं। राइट, परफेक्ट। तो आप सबके लिए मैं थोड़ा सा जूम भी कर देता हूं ताकि और अच्छे से आप देख पाए। इस रिक्रूटमेंट की लास्ट डेट कब है, फॉर्म कब शुरू होंगे, क्वालिफिकेशन क्या है, क्या मैं ग्रेजुएशन कर चुका हूं मैं फॉर्म भर सकता हूं, मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूं मैं फॉर्म भर सकता हूं, ऐसे बहुत सारे क्वेरीज है। एज क्या है, सारी एक एक करके इस छोटी सी वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करिए। इंस्टाग्राम पे इसके रिलेटेड सुबह ही हमने पोस्ट डाल दिया था, और अगर आपने शेयर अभी तक फॉलो नहीं किया, करियर सक्सेस जम्मू इंस्टाग्राम पे जरूर सर्च करें और फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। चलिए, आज जो फॉर्म निकला है, नाम क्या है रिक्रूटमेंट का? IBPS इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, जो कि एक ऑटोनॉमस बॉडी है। फॉर्म जो निकला है, जितने भी बैंक्स हैं ऑल इंडिया, सभी बैंक्स में किस किस बैंक ने अपनी रिक्रूटमेंट निकाली है, वैकेंसी निकाली है, सभी बात करेंगे अभी एक एक करके। तो क्लैरिकल वैकेंसीज आज अनाउंस की है, और ये आज नहीं हर साल अनाउंस होती है। राइट, तो आज जो वैकेंसीज आई हैं वो 6000 से ज़्यादा वैकेंसीज हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज़ और मैं बता दूं, ये वैकेंसीज टेंटेटिव होती हैं। टेंटेटिव का मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वैकेंसीज इंक्रीज भी होती हैं, जैसे अभी RRB की रिक्रूटमेंट में हुआ। RRB का फॉर्म निकला, उसकी वैकेंसीज भी बढ़ी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आप में से किस किस ने RRB का फॉर्म भरा है। तो आप में से जो भी बंदा इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहता है, डेट्स ध्यान से सुनिएगा। ये आज की डेट का नोटिफिकेशन है। 1 जुलाई 2022 से लेके 21 जुलाई 2022 तक आप इसके फॉर्म भर सकते हैं। तो आपके पास 3 हफ्ते का टाइम है, 1 जुलाई से लेके 21 जुलाई का। मैं एक छोटी सी चीज़ और याद करवा दूं, JKSSB का VLW की लास्ट डेट 6 जुलाई 2022 है। तो आप में से अगर कोई ऐसा कैंडिडेट जो VLW की भी तैयारी कर रहा है और इसकी भी करना चाहता है, यस यू कैन डू दैट। तो कंफ्यूज मत होना, 6 जुलाई VLW का है, 21 जुलाई क्लैरिकल का। राइट, बैंक क्लर्क के लिए। उसके बाद पेमेंट जो आप फॉर्म भरने की कर सकते हैं वो सेम डेट्स है आपके पास। अब बैंक के एग्जाम्स जो होते हैं, आप जानते हैं 2 पेपर होते हैं, एक है आपका प्री और एक है आपका मेंस। प्री का जो एग्जाम होगा वो होगा सितंबर 2022 में, यानी कि जुलाई, अगस्त और सितंबर 2-2.25 महीने का आपके पास टाइम है इस रिक्रूटमेंट को क्रैक करने का और अपने लिए एक वैकेंसी अपने नाम करने का। सितंबर में इसका एग्जाम होगा।
रिजल्ट जो इसका आएगा कुछ ही दिन बाद IBPS रिजल्ट अनाउंस करेगा, सितंबर अक्टूबर में भी कर सकता है। और उसके बाद जो ऑनलाइन एग्जाम होगा मेंस का वो अक्टूबर में होगा, जो कि असली एग्जाम आपका मेंस ही है। तो बैंक के 2 एग्जाम्स होते हैं और आने वाले टाइम में अगर आप देखें काफ़ी सारी रिक्रूटमेंट्स ऐसी हैं जो ऑलरेडी प्री और मेंस को फॉलो करती है। 2 पेपर होते हैं आज की डेट में मैक्सिमम एग्जाम्स की, और जो कुछ रिक्रूटमेंट्स में नहीं भी है, जैसे JKSSB में अभी तक ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आया कि प्री और मेंस ऐसा कोई 2 स्टेज का पेपर हो। इन फ्यूचर कुछ कह नहीं सकते, मे बी आए या मे बी ना आए, तो वो आने वाले टाइम में पता चलेगा, राइट। और जो आपकी फाइनल सिलेक्शन है वो होगी अप्रैल 2023 में। तो ये हमने डिस्कस किया फॉर्म भरने की डेट्स, एग्ज़ाम की डेट पता होना बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि IBPS पूरे टाइम पे पेपर लेता है। इस वजह से क्योंकि आपको इस एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है उसके अकॉर्डिंग प्लान करनी है, राइट। तो आप में से अगर किसी ने IBPS RRB का फॉर्म भरा है तो इस रिक्रूटमेंट उसका सिलेबस भी सेम है, तो एक बार प्रिपरेशन करोगे इस साल हर एक बैंक का एग्ज़ाम आप क्लियर कर सकते हो और अपीयर अच्छे से कर सकते हो। एक और चीज़ मैं बता दूं, अभी ये जो फॉर्म निकला है ये क्लैरिकल का फॉर्म है, प्रोबेशनरी ऑफिसर का फॉर्म अब इसके बाद आएगा। तो हो सकता है जिस दिन इसके फॉर्म की डेट खत्म हो उस दिन आए, या फिर 1-2 दिन ऊपर नीचे भी हो सकता है, राइट। तो जैसे ही आएगा वो भी हम बता देंगे। अब चलते हैं आगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसका आप वेट कर रहे होंगे, सर इस रिक्रूटमेंट में कौन कौन फॉर्म भर सकता है, एलिजिबिलिटी क्या है। तो एक बेसिक एलिजिबिलिटी, कोई भी इंडियन नेशनल जो भी फॉर्म भरना चाहे भर सकते हैं। एज लिमिट जो है सभी कैटेगरीज के हिसाब से यहां लिखा गया है। तो जो जनरल कैटेगरी है 28 साल आपकी एज लिमिट है, मिनिमम 20 मैक्सिमम 28 ईयर्स। तो क्लर्क लगना है अगर आपने बैंक में तो 28 साल इसकी लास्ट एज लिमिट मानी जाती है। SC ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 3 साल का, पर्सन विद डिसेबिलिटीज एंड ऑल, वो सारी डिटेल्स आपके सामने यहाँ पे लिखी है, आप 1 बाय 1 खुद भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, सर इसका क्वालिफिकेशन क्या है। आप सभी जानते हैं कोई भी बैंक का एग्जाम अगर हो, कोई भी बैंक का एग्जाम अंडर ग्रेजुएट नहीं भर सकते। बैंकिंग का जो फॉर्म है इसमें ग्रेजुएशन की डिग्री ही कंपलसरी है, मैंडेटरी है। लेकिन अब आप में से काफ़ी स्टूडेंट फर्स्ट टाइमर एस्पायरेंट्स होंगे जो हर साल ग्रेजुएशन पास करते हैं कि सर अभी हम फाइनल ईयर में हैं, मेरी ग्रेजुएशन की डिग्री अभी आई नहीं, मेरे पेपर नहीं हुए या मेरा रिजल्ट नहीं आया। एक चीज़ याद रखना, जो भी आपकी डॉक्यूमेंटेशन रहेगी, जो भी आपका रिजल्ट रहेगा, इस पॉइंट को ध्यान से पढ़िए। ऑल द क्वालिफिकेशन शुड बी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑब्वियसली, एंड द फाइनल रिजल्ट शुड बी डिक्लेयर्ड बिफोर 21 जुलाई 2022। मतलब आज अगर आपका ग्रेजुएशन का रिजल्ट नहीं भी आया कोई टेंशन नहीं है, हो सकता है काफ़ी बच्चे RRB का फॉर्म इस वजह से ना भर पाए हो, लेकिन 21 जुलाई 2022 तक ऑन और बिफोर, यानी इस तारीख को या इससे पहले अगर आपका रिजल्ट आ जाता है और आप ग्रेजुएशन पास कर लेते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स यू विल बी एलिजिबल। तो अब आपको इसकी कंफ्यूजन कोई नहीं होनी चाहिए कि सर मैं फॉर्म भर सकता हूं, मैं फाइनल ईयर में हूं, मैंने आपको क्लियर कर दिया, ठीक है। अब बात करते हैं एक और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मिस कर देते हैं, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, जस्ट ए सेकेंड। वो ये कि आजकल बैंकिंग के एग्जाम्स में आप सबके लिए ये पॉइंट्स ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। कंप्यूटर लिटरेसी, यहाँ स्पेशली लिखा है आपको ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज कंप्यूटर सिस्टम का मैंडेटरी है। मतलब आपके पास कोई सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री, लैंग्वेज, कुछ भी ऐसा होना चाहिए, डिप्लोमा, डिग्री या सर्टिफिकेट जिसमें पता चले कि आपने कंप्यूटर स्टडी किया है, कंप्यूटर के बारे में आपको जानकारी है, या फिर 12th क्लास में भी या बाकी क्लासेस में अगर आपने कंप्यूटर या IT एज ए सब्जेक्ट हाई स्कूल कॉलेज में पढ़ा हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर आपके पास इस तरह का कुछ है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं भी है तो आप अभी भी कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। अब चलते हैं आगे, लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने डिस्कस करनी है। सर रिक्रूटमेंट भी आ गई, फॉर्म भी हम भर देंगे, अब सिलेक्शन कैसे लें। सिलेक्शन लेने से पहले आपकी नज़र होनी चाहिए प्रिपरेशन पे कि इसका प्रिपरेशन कैसे किया जाए, इसका एग्ज़ाम स्ट्रक्चर क्या है, कैसे मुझे इस एग्ज़ाम में अपीयर करना है। सबसे पहला जो पेपर आपका होगा उसका नाम है प्री, यानी कि प्रीलिम्स, जिसको आप बोलते हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, जिसमें आपको 3 सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स।
इन सभी के क्वेश्चंस जो है, इंग्लिश 30 क्वेश्चन, मैथ रीजनिंग 35 क्वेश्चन, टोटल हो गए 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन। नंबर हर सेक्शन के, इंग्लिश के 30 मार्क्स, रीजनिंग के 30, मैथ्स के 30, टोटल हो गए 100 मार्क्स। 100 ही क्वेश्चन है, 100 ही नंबर है। लेकिन जो डिफरेंट चीज है जो बाकी सभी रिक्रूटमेंट से बैंक के एग्जाम को अलग करती है, वो है कि इसके हर सब्जेक्ट को अपीयर करने के लिए आपको फिक्स टाइम दिया जाता है 20 मिनट का। यानी कि अगर आप इंग्लिश सेक्शन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपके पास सिर्फ 20 मिनट होंगे, उसमें मैथ और रीजनिंग नहीं आप कर सकते। अगर आप मैथ कर रहे हैं तो 20 मिनट में करना है, उसमें हम बाकी नहीं कर सकते। एंड इसी तरह रीजनिंग के लिए, और टोटल आपके पास टाइम है 60 मिनट्स। 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चंस में से अटेम्प्ट्स करने हैं। तो आईबीपीएस क्लर्क का कट ऑफ भी ज़बरदस्त जाता है, तो इस वजह से बढ़िया स्पीड एक्यूरेसी आपके पास होने चाहिए। अगर आप 1-1.5 साल से इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं या बीच में छोड़ चुके हैं, दोबारा स्टार्ट की है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा चांस है इसमें एग्ज़ाम क्वालिफाई करने का। अब अगला सरप्राइज़ जो आपके पास इस रिक्रूटमेंट में बैंकिंग के एग्ज़ाम्स में रहता है, वो ये कि ये जो आपने तीनों सेक्शंस अटेम्प्ट करनी है, इन सभी में हर एक सेक्शन का एक कट ऑफ डिसाइड किया जाएगा, वो भी आपको क्वालिफाई करना है। एक कट ऑफ होता है सेक्शनल कट ऑफ, एक होता है ओवरऑल कट ऑफ। ओवरऑल कट ऑफ का मतलब कि 100 में से 80 नंबर फॉर एग्जांपल सभी के होने चाहिए, लेकिन हर सब्जेक्ट में कितने होने चाहिए वो भी एक प्री डिसाइड होगा, उसके अकॉर्डिंग आपका वहाँ पे रिजल्ट आएगा। जैसे मान लेते हैं इंग्लिश अगर 30 मार्क्स की है, हो सकता है वहाँ पे पेपर के बाद इंग्लिश के हो सकता है पासिंग मार्क्स 12 हो, रीजनिंग के 20 हो या 15 हो, मैथ्स के इस तरह से। तो पहले तो वो क्वालिफाई करना है, सेक्शनल कट ऑफ, फिर ओवरऑल कितना होना चाहिए 100 में से, वो भी आपको क्वालिफाई करना है। तो ये आ गया जी आपका प्रीलिम्स का स्ट्रक्चर। अब अगर आप में से जो कैंडिडेट प्रीलिम एग्जाम क्वालिफाई करेंगे वो बैठेंगे मेंस एग्जाम में, तो जो आपका फाइनल सिलेक्शन है वो इसी के ऊपर ही निकाला जाएगा, ना कि प्री के ऊपर। प्री जस्ट आपका एक क्वालिफाइंग एग्जाम है, उसके बाद आ गया आपका मेंस एग्जाम। मेंस एग्जाम में आपको एक सेक्शन एक्स्ट्रा ऐड होगा जिसको बोलते हैं जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस, राइट, करंट अफेयर्स, ये सारी चीज़ें। अब इसमें क्वेश्चन सब्जेक्ट 4 आ गए आपके, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस। क्वेश्चंस देखिए, जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन और 50 नंबर, इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 नंबर, रीजनिंग 50 क्वेश्चन 60 नंबर और मैथ 50 क्वेश्चन 50 नंबर। टोटल क्वेश्चंस 190, टोटल मार्क्स 200। और हर एक सेक्शन को अटेम्प्ट करने का अलग से टाइम भी दिया है। जीए के लिए 35 मिनट्स, इंग्लिश के लिए 35 मिनट्स, मैथ के लिए 45 मिनट्स, रीजनिंग के लिए 45 मिनट्स। तो यहाँ जो कमी लगेगी आपको टाइम में वो लगेगी मैथ और रीजनिंग में रादर देन इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस में, राइट। और टोटल टाइम कितना दिया हुआ है 160 मिनट। तो आप खुद देख सकते हैं 2 घंटे 40 मिनट का आपके पास टाइम है जिसमें आपको ये क्वालिफाई एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना है। तो ये था आज का एक मेजर रिक्रूटमेंट ऑल इंडिया लेवल पे जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। स्टेट वाइज वैकेंसीज भी इसकी आ चुकी हैं, हर साल आती हैं। 2022 में आ चुकी हैं, 2023 में भी आएंगी, आगे भी आती रहेंगी। लेकिन आपको वेट नहीं करना कि मैं अगले साल फॉर्म भरूं, मैं अगली बार कर लूँगा। अगर आप ये माइंड में रखेंगे कि ये तो हर साल आएगा तो आप सीरियसली प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपना 100% एफर्ट लगाएं। अगर आप सीरियस हैं अपनी गवर्नमेंट जॉब के लिए, अपनी प्रिपरेशन आज से ही शुरू करिए ताकि आप आने वाले सभी एग्ज़ाम्स को अच्छे से अपीयर करें और कहीं ना कहीं ज़रूर सिलेक्शन ले पाए। करियर सक्सेस की तरफ से फ्रेश ऑफलाइन बैचेस 1 जुलाई ऑनवर्ड स्टार्ट किए जाएंगे जिसमें लिमिटेड सीट्स हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, प्रिपरेशन अभी तक आपने शुरू नहीं किया है, बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आपके पास। जम्मू कश्मीर के किसी भी हिस्से से अगर आप हैं, डोडा, किश्तवाड़, उधमपुर, रामबन, कश्मीर के किसी एरिया से है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपको हॉस्टल की सुविधा भी यहाँ प्रोवाइड की जाएगी। तो विदाउट एनी क्वेरी, विदाउट एनी हेजिटेशन अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए और इस साल अपने लिए एक सरकारी नौकरी का जो सपना आपने लिया है उसे ज़रूर पूरा करें, अपनी मेहनत से, अपनी डेडिकेशन से और अपनी पेशेंस से।
डिटेल्स आपके सामने है। कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 9419145317। आप कॉल कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। एड्रेस आपके सामने है, करियर सक्सेस इंस्टीट्यूट, ऑपोजिट साइंस कॉलेज गेट, केनाल रोड, जम्मू। तो आप सभी का इस रिक्रूटमेंट के लिए जो आने वाला सफ़र है वो इजी हो, इसीलिए आज ये वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें आपको हर एक डिटेल्स, छोटी चीज़ें मैंने बताई। लेकिन फिर भी एक छोटी सी वीडियो में सारी चीज़ें कवर करना पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा भी कोई आपकी क्वेरीज हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम कोशिश करेंगे उनको भी रिजॉल्व करें। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की जो बाकी गवर्नमेंट जॉब्स अनाउंस हुई हैं, जिसमें विलेज लेवल वर्कर 1395 वैकेंसीज़ हैं, उसकी एक अलग प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे बन चुकी है। आप उसको कोई भी डिटेल चाहिए आप वहाँ से ले सकते हैं। इसी के साथ थैंक यू सो मच। जय हिंद, ऑल द बेस्ट।